फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड है। तो ये है कि जब तुम किताबें वगैरह को पढ़ोगे तब इसको कैसे पढ़ोगे। जैसे कि कुछ किताब है जिसको तुम पहली बार पढ़ लिए हो तो उसको कोशिश ये करनी है कि उसका जो रिवीजन एक दिन के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। अगर तुम किसी किताब को अपने आप मतलब पकड़ चुके हो और उसको तुम पहले कभी पढ़ चुके हो तो पढ़ने के दौरान तुमको कोशिश ये करना है कि उसको एक दिनों के अंदर ही उसको ख़त्म करना है, ठीक है, एक दिन के अंदर। लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है तो एक दिन के अंदर ख़त्म करना चाहिए। अगर तुम उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो वो तुम 7 डेज़ ले सकते हो मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर उसको ख़त्म हो जानी चाहिए। इतनी लेवल की कमिटमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी किताब को तुम अंडरस्टैंडिंग की पर्पज़ में ले रहे हो, ठीक है, मतलब उसको समझना चाहते हो, एक दिन में नहीं हो रहा है, तो उसको मैक्सिमम अपना जो टाइम है, डेडलाइन है, वो 30 डेज़ रखो, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर ही बहुत तुम अच्छे से तुम समझ जाओगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर किसी किताब को पढ़ने के लिए लाए हो, ठीक है, और तुम्हारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है तो अब उसको ख़त्म करने के लिए लगभग 1 ईयर्स यानी 1 साल, मैक्सिमम 1 साल की डेडलाइन रखो और उसी डेडलाइन के अंदर उसको ख़त्म करने का कोशिश करो, ठीक है। अब चलो मैं इसका एक बहुत अच्छा सा लॉजिक देता हूँ, ठीक है, लॉजिक। तो पहला जो लॉजिक है, अगर तुम जब रिवीजन करने के लिए किताब को पकड़ोगे तब यह है कि तुम उस किताब को तुम पहले ही पढ़ चुके हो। तो सुतराम जब भी तुम इसके मतलब पेज को पलटोगे, ठीक है, तब तुम्हारा क्या होगा कि हर एक चीज़ दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, जब तुम अंडर प्रैक्टिस में लाओगे तो प्रैक्टिस के दौरान क्या है कि तुम उसके साथ साथ अपना पेन, प्रैक्टिस के साथ साथ अपना पेन जो है यानी कलम, तो वो भी उसके साथ साथ चलाने के लिए जो वक्त लगती है, ठीक है, और जितना हो सके उतना स्पीड, पेन की जो स्पीड है वो हाईएस्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके, जितना ताकत तुम्हारे अंदर है तो ये करो। उसके साथ साथ जब तुम अंडरस्टैंडिंग में जाओगे किसी टॉपिक को समझने के लिए, तो समझने के लिए इसके साथ साथ भी पेन इसके साथ साथ भी यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी, ये लगभग 30 डेज़ लग जाएगा। लेकिन ये एक किताब को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, रिवीजन ख़त्म करने के लिए क्या लगेगा, 1 ईयर लगेगा। इसी की वजह से मैंने जो बोला है कि इसको 1 साल, एक किताब को 1 साल स्टडी के लिए लाना चाहिए। दूसरी बात, उसको अगर 30 डेज़ के अंदर उसको अंडरस्टैंडिंग में ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी बात उसके 7 डेज़ के अंदर उसको प्रैक्टिस करने के बाद ख़त्म कर देना चाहिए। उसके साथ साथ उसका जो रिवीजन है वो हर एवरीडे, मतलब हर एवरीडे रिवीजन करना है, ठीक है, जितना हो सके। अगर माने जब भी तुम किताबें पकड़ो कोशिश ये करना है कि एक दिन के अंदर उसको रिवीजन करके ख़त्म कर देना है और 7 दिनों के अंदर प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देना है। अगर किसी भी किताब को पकड़े तो 30 डेज़ के अंदर ही उसको अंडरस्टैंड यानी समझने के बाद उसको साइड कर देना है, ठीक है, वही डेडलाइन। और एक किताब को अगर पढ़ना है कितनी भी माने पेज क्यों ना हो, लगभग 1000 या फिर 300 to 1000 या फिर कभी कभी 2000, there are a lot of books which have माने above 1000 page, so it takes time, okay, so for that case you can take 1 year। तो जय हिंद। मैं यही बोलने आया था कि किसी भी किताब को पढ़ो नेग्लिजेंसी के साथ नहीं, सीरियसनेस के साथ, एज एन कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ उसको पकड़ो और उसको अंडरस्टैंडिंग करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो और याद करके निकल जाओ। जय हिंद।